श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो आध्यात्म में विश्वास रखते हैं और नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है, एक अलग ही चमक होती है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे, उसकी स्किन गोरी, बेदाग और चमकदार हो। यदि आप भी किसी स्किन से संबंधित समस्या से परेशान हैं, आपको कोई चर्म रोग है, दाद है, खाज है, खुजली है, अथवा आप चाहते हैं कि आपका चेहरा, आपकी स्किन गोरी और बेदाग हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बतलाया गया यह एक बेलपत्री का चमत्कारी उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह जितना सरल है उतना ही चमत्कारी और प्रभावी है। हजारों लोग इस उपाय का लाभ उठा चुके हैं और यदि आप भी चाहते हैं कि आप सुंदर और बेदाग स्किन वाले हो, तो आपको एक बार यह उपाय अवश्य करके देखना चाहिए, जिसे मैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुनकर और समझकर बहुत आसान भाषा में इसे आप सभी शिव भक्तों के साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। यदि आपके शेयर किए हुए उपाय से किसी व्यक्ति को लाभ होता है, तो उसका पुण्य भी आपको अवश्य ही मिलता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि आप जो चीज बांटते हैं वही आपके पास दुगुनी होकर आती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह दिव्य उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी। दोस्तों, बेलपत्री को अच्छी तरह से देख ले, इसे चेक कर ले कि ये कहीं से भी खंडित अथवा कटी फटी ना हो। आपको एक अखंडित बेलपत्री ही इस उपाय में काम में लेनी है। जो दूसरी चीज हमें इस उपाय के लिए चाहिए वो है चंदन। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लाल चंदन और पीला चंदन, दोनों तरह के चंदन की आवश्यकता है। अब जो बेलपत्री आपके पास है, इसकी जो चिकनी तरफ है, इस तरफ आपको चंदन का लेपन करना है, चंदन लगाना है। किस तरह से लगाना है यह चंदन, आइए बताते हैं। दोस्तों, जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती है, इस पर आपको लाल चंदन लगाना है और जो बाकी बची हुई पत्तियां हैं, इस पर आपको पीले चंदन का पेस्ट लगाना है। दोस्तों, यह चंदन बहुत अच्छी तरह से आपको बेलपत्री पर लगाना है। इसका अच्छी तरह से लेपन कर दें। अब इस चंदन लगी बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर किसी भी भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं। मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब आपके पास जो चंदन लगी बेलपत्री है, इसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। ध्यान रहे कि जिस तरफ आपने बेलपत्री पर चंदन लगाया है, यानी बेलपत्री का जो चिकना तरफ है, वह शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान को स्पर्श करना है और जो हरे रंग वाला पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है, वह ऊपर की तरफ रहे। साथ ही एक बात का और ध्यान रहे कि जो बेलपत्री की डंडी है वो बाहर की तरफ रहे और बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ रहे। अब आपके पास जो एक लोटा जल है, इसे भोलेनाथ के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर दें। आप देखेंगे कि शिवलिंग से बहता हुआ जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्री रखी हुई है, इसे स्पर्श करता हुआ, इस पर जो चंदन लगा है, इसे घोलता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरने लगेगा। इस गिरते हुए जल को किसी स्वच्छ पात्र में एकत्रित कर ले और भोलेनाथ से अनुमति लेकर इसे अपने घर ले आएं। घर लाकर इस जल को अपने शरीर के प्रभावित अंग पर सुबह शाम लगाएं। दोस्तों, आपके शरीर का कोई भी अंग जहां दाग है, धब्बा है, निशान है, अथवा आप चेहरे को चमकदार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका चेहरा ग्लो वाला हो, तो आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं।
गुरुजी कहते हैं कि यह बेहद चमत्कारी उपाय है। आप 1 अथवा 2 दिन ही इस उपाय को करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर फर्क नजर आने लगेगा। आपकी स्किन ग्लो होने लगेगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगने लगेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।